गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लास में आपके चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ था और इसके आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा और वन लाइनर में भी मिल जाएगा। इसका जो आंसर है वो है 30 अक्टूबर 1947। 30 अक्टूबर 1947 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की। भारत सरकार ने नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ये आपसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर है वो है 1991। अगला क्वेश्चन करेंगे, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन अभी भी आप लोगों ने पढ़ा, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो इसमें लिखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। यानी कि सरल तरीके से व्यापार, बिना नोक झोंक के व्यापार, साफ सुथरा व्यापार। अगला क्वेश्चन करेंगे, आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण क्या है। इसकी बात करते हैं, नई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करना आधुनिकीकरण है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि नई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करना आधुनिकीकरण है।
अगला क्वेश्चन, निजीकरण। निजीकरण निजीकरण क्या है? निजी क्षेत्र में जो कड़े कानून है उसमें से व्यापार करने के लिए कुछ छूट दी जाती है जिसका निर्णय कंपनियां खुद ले सकें, इसे कहते हैं निजीकरण। इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि निजी क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण को हटाकर जरूरी निर्णय के लिए मुक्त करना निजीकरण है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, निजी क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण हटाकर निजी क्षेत्र पर कड़े नियंत्रण हटाकर उन्हें जरूरी निर्णय लेने की या जरूरी निर्णय लेने के लिए मुक्त करना निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विकसित देश क्या है? विकसित देश, विकसित देश क्या है? ऐसे देश जिन्होंने अपनी विकास दर प्राप्त कर ली है, विकसित देश कहलाता है। ऐसे देश जिन्होंने अपनी विकास दर प्राप्त कर ली है विकसित देश कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, रूस, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल, ब्रिटेन आदि। ऐसे देश जिन्होंने अपनी विकास दर प्राप्त कर ली है विकसित देश कहलाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, वो ये दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से विकासशील देश बताइए। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, जिसमें 3 विकसित देश होंगे, 1 विकासशील देश होगा। सपोज करिए इसी में अगर दे दिया जाए कि विकासशील देश का या विकसित देश का, इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो विकासशील देश है, और उसमें रूस, अमेरिका, जापान और अगर भारत का नाम दे दिया जाए तो भारत एक विकासशील देश है, आप भारत पे टिक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन करेंगे, विकासशील देश के लिए। विकासशील देश, इसमें लिखेंगे वह देश जहां विकास की प्रक्रिया चल रही है। वह देश जहां विकास की प्रक्रिया चल रही है। वह देश जहां विकास की प्रक्रिया चल रही है तथा लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है। और वहां की राष्ट्रीय आय भी बहुत कम है। राष्ट्रीय आय भी बहुत कम है। विकासशील देश है। वह देश जहाँ की विकास की प्रक्रिया चल रही है, वह देश जहाँ विकास की प्रक्रिया चल रही है तथा लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है और वहाँ की राष्ट्रीय आय भी बहुत कम है। विकासशील देश कहलाता है। इसमें हम लिखेंगे एग्जाम्पल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इत्यादि। आज आपका इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट टर्म में इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर है, पांचवा, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसे आगे चालू करेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं समाप्त।